हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल पकवान। तो उसके लिए सबसे पहले हमने चना की दाल 1.5 कटोरी ली थी, 1 कटोरी और आधा कटोरी। तो उसको हमने 2 से 3 बार अच्छे साफ पानी से धो लिया था। धोने के बाद आधा घंटा उसको भिगो दिया। भिगोने के बाद में हमने उसका पानी जो निकाल दिया है, अब प्रेशर कुकर में उसको डाल दिया है। डालने के बाद में हमने 3 कटोरी पानी डाला है इसमें। तो पानी डालने के बाद में सबसे पहले हमने डाला है आधी चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद डाला है आधी से आधी चम्मच मिर्च। मिर्च बहुत ही कम जाएगा। और आधी आधी चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को डाल दिया है और नमक डाला स्वाद के अनुसार। उसके बाद हमने एक टमाटर को छोटा छोटा काट लिया था, उसको डाल दिया है। और प्याज को भी चॉप कर लिया था छोटा छोटा, उसको भी डाला है। हरी मिर्च 2 काट कर डाल दी हैं। थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद में इसको हम गैस पे रख देंगे, 2 से 3 सीटी लगने देंगे। उसके बाद इधर हमने तब तक इधर दाल हमारी पक रही है, तब तक इधर हमने 1 कटोरी आटा लिया है, 1 कटोरी ही मैदा लिया है और आधी कटोरी सूजी ली है। आप चाहें तो आटे से खाली बना सकते हैं या आटा मैदा को मिक्स करके बना सकते हैं। सूजी ना ही डालना चाहते हो नहीं डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सूजी का डालना। मैंने तो डाला था जिससे कि ज़्यादा खस्ता हमारे पकवान बने, इसलिए इस तरह से। और 4 चम्मच इसमें हमने घी डाला था। घी तेल कुछ भी डाल सकते हैं, हमने 4 चम्मच घी डाला था। उसके बाद मुट्ठी में बांध के देखा, अच्छे से हमारी मुट्ठी में जो आटा था वो अच्छे से एकदम इकट्ठा हो रहा था। तो मतलब अच्छे से हमारा मोयन अच्छा पड़ा था, एकदम परफेक्ट था। तो इस तरह से और हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे सख्त डो एक लगाकर तैयार कर लिया है। इसका सख्त डो लगेगा, उसे आधे घंटे रेस्ट पे रख देंगे। वैसे तो आप 10-15 मिनट भी अगर सूजी नहीं डालें तो 10-15 मिनट में भी ये तैयार हो जाता है डो। मगर हमने सूजी का क्योंकि प्रयोग किया था, क्योंकि सूजी को फूलने में टाइम लगता है, इसलिए हमने आधे घंटे के लिए उसको रख दिया था। इधर हमारी दाल भी बनकर तैयार हो चुकी है। 2 से 3 सीटी लगाई थी। उसके बाद 5 मिनट के लिए हमने स्लो गैस पे इसको पकाया था। अब दाल थोड़ी खड़ी खड़ी लग रही तो हमने चमचे से ही इसको घोट दिया थोड़ा सा, तो ये जैसे मैसी मैसी हो गई थी। तो दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। इधर हमारा आटा आधा घंटे के लिए रेस्ट हो चुका है। तो हम आटा को लेंगे सबसे पहले और जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से लोइयाँ बनाएंगे। आप छोटी लोई भी बना सकते हैं, हमने थोड़ी छोटी छोटी लोई बनाई थी, पहले आपको दिखाते हैं अभी। तो उस तरह से या बड़ी लोई बनाकर काट लें गिलास वगैरह से, या तो एक एक करके भी बेल सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें सूजी का प्रयोग किया था तो जब बेलते हैं तो ये थोड़े किनारे फटे फटे रह जाते हैं, तो दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हमने गिलास से या कटोरी से आप काट सकते हैं, जिससे भी काटना चाहें। और इस तरह से भी बना सकते थे। रोटी से थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना है, ज़्यादा महीन नहीं करना। जिससे रोटी बनाते हैं हम डेली की, उससे थोड़ा मोटा रखना है इस तरह से। और एक फॉग वाली चम्मच है वो, उससे हमने इसको इस तरह से कर लिया, चेंज कर दिया, जिससे कि ये हम इसको सेकें तो ये फूले नहीं। और इधर हमने एक कटोरी ली है, कटोरी के द्वारा भी इसको काट कर दिखा रहे हैं आपको। इससे अच्छे से नहीं कट रही हैं क्योंकि कटोरी में थोड़ी किनारी कम थी तो अच्छे से कट नहीं पा रही थी, तो हमने कटोरी को हटा दिया। फिर हम दोबारा से आपको इसी तरह से हम सारे पकवान अपने बना कर रख लेंगे। तो दोबारा से दिखाते हैं आपको बेल के। हमने आटा थोड़ा ज़्यादा लिया है इस तरह से, और इसी तरह से बेल लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से बेल कर इसी में छेद कर, मतलब चम्मच से छेद से कर सकते हैं और इसी तरह सेक लें। मगर हमने छोटे छोटे बनाए थे, छोटे छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस तरह से छेद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर पूरी हमारी जो है पकवान बनाएंगे वो अगर फूल जाता तो अच्छा नहीं लगता खाने में। इस तरह से हमने गिलास से बिल्कुल परफेक्ट कटा था हमारा। तो इस तरह से, और पहली बार हमने इसको ट्राई करा बना के और बहुत अच्छे से बन गया है हमारा ये। इस तरह से हमने बड़ी पूड़ी एक बनाई है, इससे हम 2 से 3 बना लेंगे एक बार में ही। इस तरह से आप ज़रूर इसको बनाकर देखें। बहुत दिन से सोच रहे थे हम, मगर आज फाइनली हमने इस रेसिपी को बना लिया। इधर हमने देसी घी लिया है 2 चम्मच। दाल में तड़का लगाने के लिए घी हमारा गर्म हो रहा है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने आधी चम्मच जीरा डाला है। जीरा हमारा अच्छे से भुन रहा है। अब हम इसमें 3 से 4 लाल मिर्च सूखी वाली डालेंगे। मिर्च भी हमारी अच्छे से भुन रही है। मिर्च भुनने के बाद में हम इसमें डालेंगे हींग डालेंगे। हींग का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है चने की दाल में, तो हींग कंपलसरी है डालना। हींग आप ज़रूर डालें, अगर नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें, मगर हींग का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है चने की दाल में। इस तरह से, और थोड़ी सी लाल मिर्च हमने डाली थी कश्मीरी वाली, जिससे कि दाल में हमारे अच्छे से कलर आ जाए।
तो दाल में हम तड़का लगा देंगे। दाल हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह से ज़्यादा दाल को पतला नहीं करना है, बस गाढ़ी गाढ़ी ही दाल बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है, ठीक ही रखना है इसको। हम इसके अंदर हमने आधा नींबू निचोड़ दिया था, थोड़ा खटास के लिए, जो थोड़ी सी खट्टी हो जाती तो ज़्यादा अच्छी लगती खाने में। और हरे धनिया डालकर गार्निश कर लिया इसको। इधर हमने अपनी कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म थी, हल्की हल्की गर्म चाहिए, ज़्यादा गर्म कढ़ाई में घी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हल्का ही होगा तभी अच्छे से धीमे धीमे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे इनको हम। इस तरह से हमने 3 पकवान डाले थे, तीनों को हम अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे। धीमी धीमी आंच पे ही भूनना है हमें इनको। इस तरह से एक बार सिकने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। एक बार सिकने में, एक बैच सिकने में, मतलब जितनी भी सेकना चाहे एक बार में 2, 3, 4, जो जैसी आपकी मतलब घी तेल पड़ा हो उस हिसाब से सिक जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट का टाइम लगा और अच्छे से बनकर तैयार है। देखिए दाल पकवान हमारे बनकर तैयार हैं। आप इसको तोड़कर कटोरी में और दाल डालकर अच्छे से चटनी वटनी दही डालकर भी सर्व कर सकते हैं और इस तरह से भी खा सकते हैं। हमने तो इसी तरह से बनाया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही टेस्टी बना था खाने में। थैंक यू।